अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा जिनका पहला दूसरा तीसरा लेवल है और वो कह रहे हैं कि हमें हमारे जो एसएफसी हैं एसएफसी 2 हैं हम उनका क्या करें, रॉयल्टी हम कैसे लें, और एसएफसी 2 और जो पहले दूसरे पे हैं और जो पांचवें छठे लेवल पे पहुंच चुके हैं और वो एनएफटी तो ले लिए और वो चाहते हैं कि हम रॉयल्टी कैसे लेंगे जो मंथली बेस के ऊपर सिस्टम की तरफ से मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं सारी बातें आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप ये जान लें एनएफटी और रॉयल्टी में फर्क है, डिफरेंस है। एनएफटी का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन और रॉयल्टी का मतलब है पासिव इनकम। मिसाल के तौर पर जो एनएफटी है, एनएफटी की शक्ल में आपको रॉयल्टी मिलेगी इस सिस्टम में। एनएफटी अलग चीज है, रॉयल्टी अलग चीज है। आप एक इस चीज को हमने मैक्स इसलिए बना रहे हैं कि एनएफटी की शक्ल में आपको रॉयल्टी मिलेगी। अब आप कैसे करेंगे? जिनका क्लासिक में 5 लेवल होगा, 5 लेवल या 5 से ऊपर होगा, उसको सिस्टम की तरफ से एनएफटी मिलेगी, रॉयल्टी नहीं मिलेगी, एनएफटी मिलेगी। जस्ट एनएफटी जिसका 0 लेवल होगा। अगर आप एनएफटी को 0 लेवल से पहले लेवल तक जाना चाहते हैं कि रॉयल्टी हर मंथली बेस के ऊपर जो रॉयल्टी है लेना चाहते हैं, पहले लेवल पे रॉयल्टी के भी लेवल रखे गए हैं, टोटल 7 लेवल हैं। आप पहले लेवल पे जाना चाहते हैं रॉयल्टी के पहले लेवल पे, तो आपके पास 3500 एसएफसी कॉइन होना जरूरी है। एनर्जी 3500 अपने एसएफसी कॉइन के साथ अपने एनएफटी को पंप करोगे तो आप एक्टिवेटर लेवल पर पहुंच जाओगे। जो रॉयल्टी का पहला लेवल है वहां से आपको सिस्टम की तरफ से 10% हर मंथली बेस पे मिलता रहेगा। और अगर आप दूसरे लेवल पर जाना चाहते हैं रॉयल्टी के तो आपको 11% शेयर मिलेगा। तो उसकी अलग अलग कंडीशन है, वो मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं। तो इस तरीके से अगर आप पहले लेवल पे जाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं एसएफसी इकट्ठे नहीं कर सके और बाद में ज्वाइन किया, उनके पास एसएफसी कम है और एसएफसी 2 है, आप 3500 एसएफसी 2 के साथ पंप नहीं कर सकते। एसएफसी 2 की वैल्यू कम है, एसएफसी की एनर्जी 1 के बराबर है और एसएफसी 2 की एनर्जी 0.5 के बराबर है। अगर आप एसएफसी 2 के साथ अपने एनएफटी को पंप करते हो तो आपके पास 7000 एसएफसी 2 चाहिए। 7000 एसएफसी 2 होंगे तब आप रॉयल्टी के पहले लेवल को एक्टिवेटर लेवल पे पहुंचेंगे, तो तब आपको 10% शेयर मिलता रहेगा। तो इस तरीके से एसएफसी की वैल्यू बढ़ गई है। अब एसएफसी 2 है, इनकी वैल्यू अब आपके सामने कम है। अब कुछ टाइम के बाद ये लॉन्ग टर्म नहीं है कि आपको लाइफ टाइम के लिए एसएफसी 2 मिलते रहेंगे, नहीं। जैसा कि एसएफसी मिलना बंद हो गए हैं अब, इसी तरीके से एसएफसी 2 मिलना भी बंद हो जाएंगे। तो जो पहले दूसरे लेवल पे हैं इसकी कदर को समझें। आप इस तरह किसी को ना बोलें कि आप ये सेंड करते हैं, ये करते हैं। आप पहली बात है एसएफसी 2 किसी को सेंड नहीं कर सकते। अब आपको बता रहा हूं जिनका लेवल 5 से कम है वो एनएफटी लेना चाहता है, 5 तक जाके अपनी एनएफटी ले सकता है। जस्ट एनएफटी 0 लेवल की, जितना लेवल पे भी है, चाहे 12वें लेवल पे क्यों ना, उसको जस्ट 0 लेवल की एनएफटी सिस्टम की तरफ से दी जाएगी। अब उनकी आप ये देखेंगे कि आपके पास एसएफसी कितना है और एसएफसी 2 कितना है, उसके जरिए आपने अपनी एनएफटी को पंप करना है और उसी तरीके से आपने रॉयल्टी लेनी है। और सबसे पहले आपको ये बात बता दूं, इस वीडियो में मैंने पहले बनाया है कि वीडियो आप किस तरीके से रॉयल्टी लेंगे, मतलब पहला लेवल एक्टिवेटर लेवल तक कैसे जाएंगे, अपने एनएफटी को पंप कैसे करेंगे, एनएफटी कैसे लेंगे, वो मैंने पहले अलग वीडियो बनाई हुई है। उसकी वीडियो आपको उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि आपने अगर पहले लेवल पे जाना चाहते हैं रॉयल्टी के लिए 3500 एसएफसी होने चाहिए। अगर आपके पास एसएफसी 2 है तो आपके पास 7000 होने चाहिए बनाएगा। अब आपको ये बताता हूँ जिनका पहला दूसरा तीसरा लेवल है वो क्या करें। एसएफसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अभी इसकी डिमांड नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग हैं पहले दूसरे लेवल पे हैं और वो रॉयल्टी नहीं ले सकते, एनएफटी भी नहीं ले सकते, तो उनको एसएफसी क्या करे, वो अपने एनएफटी को एसएफसी कॉइन को स्टोर रखें, अपने ट्रस्टेबिलिटी के अंदर रखें, उसने कुछ नहीं करना। इसकी वैल्यू बहुत आगे बढ़ जाएगी। आगे इसमें प्रोडक्ट आएंगे तो आप प्रोडक्ट को भी खरीद सकते हैं एसएफसी कॉइन के जरिए, एसएफसी 2 कॉइन के जरिए, एसएफसी आर कॉइन के जरिए आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और इसके बाद इसमें मेटावर्स में गेमिफिकेशन आएंगी, गेमें आएंगी, उनके लेवल आप कैसे खरीदेंगे, इसी एसएफसी कॉइन से खरीदेंगे। ये एसएफसी कॉइन आपने ये नहीं कि सिर्फ रॉयल्टी नहीं लेनी, एसएफसी कॉइन की बहुत वैल्यू है, इसमें और भी बहुत से काम आएंगे। लाजिम नहीं कि कुछ बंदे हैं छठे लेवल पे हैं, अच्छा उनको एनएफटी मिल गई है, वो अपने एसएफसी कॉइन के साथ पंप ना करें। जस्ट एनएफटी उसके पास है, वो अपनी जस्ट एनएफटी 0 लेवल वाली किसी को बेच सकता है। और ये नहीं कि प्राइस वो खुद बनाएगा। और लोग ये पूछते हैं कि हम अपने एनएफटी कितना प्राइस में बेचे, आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी एनएफटी, आप जितना प्राइस में दें आप दे सकते हैं। एनएफटी आपकी अपनी है, आप जितना प्राइस उस पे आप लिखेंगे, आप किसी के साथ डील करेंगे, आपका अपना है, पराया है, दोस्त है, जो भी है, जिसको भी देना चाहते हैं, क्लाइंट को देना चाहते हैं, उसके साथ डील करेंगे कि हम आपको इतना मतलब एनएफटी देना चाहते हैं, जस्ट एनएफटी। अगर आप अपनी एनएफटी को एसएफसी और एसएफसी 2 के साथ पंप करते हो तब भी आप दे सकते हो किसी से, लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, कीमत ही बढ़ जाएगी। और अगर आपके पास सिर्फ एनएफटी है, एनएफटी आप जस्ट दे दिए और एसएफसी आपके पास पड़े हैं तो वो पड़े रहेंगे,
कहीं इधर नहीं जाएंगे। जब इसमें प्रोडक्ट आएंगे तो आप अपने SFC कॉइन से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और उसके बाद SFC2 कॉइन से भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जब गेम में आएंगे तो गेमों के लेवल खरीद सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ SFC और SFC2, SFCR, SFCR2 की बहुत वैल्यू है और ये लॉन्ग टर्म नहीं है। अब SFC2 मिलना कुछ टाइम के जो भी प्रोडक्ट आएंगे आप इन्हीं SFC के साथ प्रोडक्ट खरीदेंगे और SFC मिलना बंद हो जाएंगे, फिर और एनर्जी टोकन मिलेंगे आपको, उनकी वैल्यू इनसे भी कम होगी। तो इसीलिए बाद में जो आएंगे उनको रॉयल्टी क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए जो आप रॉयल्टी क्वालिफाई करना चाहते हैं और NFT लेना चाहते हैं, कम से कम 5 लेवल करके NFT ले लें और NFT को रख लें और कुछ टाइम के बाद NFT मिलना मुश्किल हो जाएगी। अगर आप अब 5 लेवल करते हैं आपको NFT दे जाएगी, जब प्रोडक्ट आ जाएंगे SFC कॉइन मिलना बंद हो जाएंगे, तब आप 5 लेवल कर लें फिर भी आपको NFT नहीं मिलेगी। 5 लेवल NFT क्लासिक में करने पड़ेंगे और 3 लेवल यूनाइट वार्स में जो प्रोडक्ट आएंगे उसमें करने पड़ेंगे, तब आपको जाके एक NFT मिलेगी। उसके बाद गेमिफिकेशन आएंगी, बूस्ट प्रोग्राम आएगा तो कंडीशनें बढ़ जाएंगी, फिर आपको हर जगह पे लेवल लेने पड़ेंगे, फिर आपको NFT मिलेगी। अभी बहुत ही मतलब आपको डिस्काउंट पे NFT मिल रही है, सिर्फ 5 लेवल कर रहे हैं तो आपको NFT जस्ट मिल रही है और सिर्फ NFT भी आपकी 200, 300, 400 डॉलर से कम नहीं है अभी। जब आपकी इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जब NFT मिलना मुश्किल हो जाएगी तो इनकी बहुत ही कदर होगी और इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो बाद में आप इनको बेचना। आप अभी सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ और इसमें बाई और जो सेल करने वाला सिस्टम है ना, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। अभी इसमें सिर्फ आप ये है कि आप NFT ले रहे हैं, उसको पंप करके रख लें, सारा कुछ कर लें। जो ही मतलब ऑफिशियल अपडेट आती है कि आप NFT को कैसे ट्रांसफर करेंगे, मैं उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा, आपको दे दूंगा। आप उस तरीके से NFT दूसरों को दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा लिटिल वेट कर लें, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि आप लोगों ने कैसे NFT को बेचना है, सेल करना है, कैसे ट्रांसफर करनी है। अभी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते और लोगों का अभी तक यही सवाल, अभी सिस्टम कल ही लॉन्च हुई है और यही सवाल कर रहे हैं कि हम NFT कैसे दें, सेल कैसे करें, दूसरों को कैसे सेंड करें, कितने की बिकेगी। ये चीजें अभी इसकी लिस्ट लगेगी, पैसों की जब लिस्ट लगेगी, इनकी NFT की लिस्टें लगेंगी, तब सबकी प्राइस भी आएगी, तब आप अपने NFT को सेल और बाय भी कर सकते हैं। तब आप जो भी करें आप अपने NFT का कर सकते हैं। और जिनका लेवल कम है, 5 से कम है, और वो SFC कॉइन अपने महफूज रखें, उनके आगे काम आएंगे। जो प्रोडक्ट आएंगे प्रोडक्ट में काम आएंगे, गेम में आएंगे तो गेमों में काम आएंगे, और बहुत से प्रोजेक्ट इसमें जब लॉन्च होंगे उसके अंदर ये काम आएंगे, आपके SFC और SFC2 आएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं उनके SFCR है और वो चाहते हैं कि अपने NFT को SFCR के साथ कैसे पंप करें। तो उसको आपने क्या करना है, मिस लाडो की तरफ से ये बताया गया है, जो आपके SFC हैं और SFC2 हैं अभी आप उनके साथ पंप कर सकते हैं। ये नहीं कि SFCR से पंप नहीं कर सकते, उनकी वैल्यू नहीं है। उनकी वैल्यू है वो जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे सिस्टम में, वो 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, कुछ टाइम के बाद जो ही प्रोडक्ट लॉन्च हो गए उसके बाद आप SFCR के साथ भी अपने NFT को पंप कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1000 SFCR हैं और 2500 SFC हैं और वो NFT रॉयल्टी लेना चाहते हैं, तो वो अपने 2500 SFC के साथ अपनी NFT को पंप करके छोड़ दें। जो ही प्रोडक्ट लॉन्च होंगे उसके बाद आप SFCR को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप 1000 SFCR को इस्तेमाल करके बाकी जो 2500 पहले इस्तेमाल किए थे फिर पंप करके आगे आप एक्टिवेटर पहले लेवल पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से आप SFCR2 हैं उनका भी इस्तेमाल आप एंड प्रोडक्ट के बाद कर सकेंगे। तो आप थोड़ा सब्र करें, जिनके SFCR2 हैं वो थोड़ा सब्र कर लें, बाद में रॉयल्टी क्वालिफाई करना। जिनके SFC और SFC हैं और वो अभी रॉयल्टी क्वालिफाई कर ले, और जिनके SFC2 कम है वो अपने NFT जस्ट लेके छोड़ दे। आगे जो अपडेट आएगी मैं वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर सारा कुछ समझा दूंगा। और जिनके 5 से भी कम है और रॉयल्टी लेना चाहता है, NFT लेना चाहता है, वो 5 लेवल और उससे ऊपर आए अपने NFT ले। और जो ऊपर नहीं आ सकता, उसके पास पैसे नहीं है, 5 से कम है, तो वो अपने SFC को महफूज कर ले। अगर SFC2 है उनको भी महफूज कर ले और किसी को सेंड ना करे, किसी को ना दे, क्योंकि उनकी वैल्यू है। और जिनका लेवल 5 से कम है और उनके पास SFC जितना भी है, SFC2 है, SFCR है, जो भी है, उनको सेव करके रख लें। जो ही प्रोडक्ट लॉन्च होंगे तब आप उनको प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। गेमें लॉन्च होंगी तो गेमों के लेवल खरीद सकते हैं। इसमें आगे बहुत इसकी वैल्यू होगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े लेवल पे हैं, SFC मिलना बंद हो जाएंगे ना बाद में, तो बड़े लेवल पे हैं वो, मतलब मिसाल के तौर पर कुछ एक्टिवेटर लेवल पे हैं, रॉयल्टी के दूसरे पे जाना चाहते हैं, तीसरे पे जाना चाहते हैं, चौथे पे जाना चाहते हैं, उनके पास SFC कम हो गए हैं, 200 300 SFC कम है, क्योंकि मिलने तो नहीं है, फिर वो आप लोगों से लेंगे, खरीदेंगे। आप अपने सिर्फ 200 SFC भी हजार डॉलर के दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैल्यू होगी। बाद में किसी को मिलना तो नहीं है कि वो किसी और जगह से ले लेगा, उनकी जरूरत होगी। किसी के 200 डॉलर कम हो रहे हो और वो 7वें लेवल पे जाना चाहता हो, तो 200 SFC कम हो तो वो क्या करेगा, किसी न किसी से लेगा तो जरूर। अगर आप उनको 500 डॉलर में देते हो, 1000 डॉलर में कहो कि मैं दूंगा, तो उनको तो लेना पड़ेगा और उनके पास कोई चारा नहीं होगा। SFC कॉइन की वैल्यू ज्यादा होगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि SFC कॉइन को महफूज करके रख लो। आप ये ना कहो कि हम अभी देने हैं, इधर करने उधर करने हैं। तो जब पहले बिटकॉइन आया था उसकी कीमत कितना थी, 50 रुपए थी और 1 रुपए से भी कम थी पहले, उसके बाद 85 हुई, इस तरह से बढ़ती बढ़ती अब लाखों में है।
पहले करोड़ों में चली गई थी। तो इसीलिए इसकी वैल्यू है, SFC कॉइन की ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी क्योंकि मिलना कम हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ अपने SFC को महफूज रखो, 1 साल तक तो महफूज रखो, कुछ टाइम तक तो महफूज रखो, 2-3 महीनों तक तो महफूज रखो। जो ही सिस्टम में NFT SFC कॉइन 2 मिलना बंद हो जाएंगे और अलग से एनर्जी मिलेगी, तब इनकी वैल्यू ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग आपसे लेंगे, खरीदेंगे, तब आप जाके इनको बेचना, मतलब अपने NFT लेके NFT। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 5 लेवल करके NFT लेके रख लो, और जब मतलब आप SFC कॉइन की वैल्यू बढ़ जाएगी फिर अपने NFT को पंप करके आप किसी को दे सकते हैं, या आपके पास शायद बूस्ट प्रोग्राम यूनाइट वार्स के अंदर और मतलब एनर्जी मिल जाए, आपको किसी से खरीद लेना, आपके पास कुछ पैसे आ जाएं, खरीद के आप एक्टिवेटर लेवल पहले लेवल पे जा सकते हैं। ये लाजिम नहीं कि आप एक्टिवेटर लेवल पे जाएं, 3 महीने के बाद जा सकते हैं, 4 महीने के बाद जा सकते हैं, 1 साल के बाद भी एक्टिवेटर लेवल पे जा सकते हैं। सिस्टम लॉन्ग टर्म है, ना कि एक दिन का सिस्टम में आपने बंद हो जाना है कि साल के बाद बंद हो जाएगा तो आपको नुकसान होगा, कुछ होगा, ऐसा तो नहीं है। सिस्टम तो लाइफ टाइम चलना है। आप कुछ टाइम के बाद, मिसाल के तौर पर 1 साल के बाद भी अगर आपके पास 3500 SFC कॉइन पूरे हो जाते हैं, एनर्जी पूरी हो जाती है, फिर आप एक्टिवेटर लेवल पे चले जाएंगे, फिर आपको लाइफ टाइम के लिए हर मंथली मिली है। सिस्टम लाइफ टाइम चलना है, आपको लाइफ टाइम हर मंथली बेस में मिलती रहेगी। इसमें ये नहीं कि आप हैं नहीं है, आपका अकाउंट बना हुआ है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती रहेगी हर मंथली बेस के ऊपर। 10% शेयर सिर्फ पहले लेवल की 10% शेयर है, दूसरे पे 11, तीसरे पे 12, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए इसकी वैल्यू को समझो और SFC कॉइन को महफूज रखो, अपने लेवल को अपग्रेड करो, NFT लो, NFT लेके रख लो। जो ही ट्रांसफर वाला सारा कुछ ऑप्शन आएंगे, सारा कुछ इसमें लॉन्च होगा, मैं एक अलग वीडियो बना के दे दूंगा। और कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक NFT नहीं ली और NFT लेना चाहते हैं, अभी तक SFC कॉइन को स्वैप नहीं किया, वो मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके उस तरीकों को देख के अपने SFC को स्वैप कर लो। और जिसने NFT ली है उसने NFT ले लो, जिसके 3500 पूरे हैं वो अपने NFT को पंप कर लो, जिनके थोड़े हैं वो NFT लेके सिर्फ छोड़ दो और कुछ ना करो। वो मुझसे कंटेक्ट कर लेना, आगे प्रोसेस में बता दूंगा, लेके छोड़ दे और कुछ ना करे। तो सारा कुछ आपने ये कर लिया तो उसके बाद छोड़ दें, बाकी सिस्टम की तरफ से जो ही अपडेट आएगी मैं आपको दे दूंगा। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।